अरे लाडले आ गए। फूची पूची फू विंगार्डियम लेवियोसा। बताओ 360R करा या नहीं? 360R 3 लेक्चर 60 सवाल और रिवीजन किया या नहीं किया? कर लिया तो प्राउड ऑफ यू, नहीं भी करा तो भी प्राउड ऑफ यू कि आए तो हो। लेकिन कब तक आते रहोगे यार? थोड़ा तो अंदर लगता होगा ना यार, एक दिन कर लेता हूं। अरे छोड़ो ना, पूरे साल तुम्हें कह ही नहीं रहा, अगले 7 दिन करके दिखा दो। 7 दिन के बाद मैं रोकूंगा, तुम नहीं रुकोगे। 39th डे पे हैं हम, 2027 की तैयारी शुरू करी हुई। ये वो टाइम पीरियड है जब एग्जाम के दिन जब पहुंचोगे तो लगेगा यार 37 दिन कोई दे देना या 40 दिन कोई दे दे, साला मैं ऑल इंडिया रैंक 1 ले आऊंगा। ये वही 40 दिन बीता है जो उस टाइम मांगोगे क्या किया। और जब भी ये सवाल आए ना तो डर उठ जाता होगा क्योंकि 99% बच्चों का तो नहीं होना ना, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारी उसी में जाने की होती है। मनहूस आदमी हूं मैं यार नेगेटिव कर देता हूं। कहना चाहिए कि अरे कुछ भी हो जाए चलेगा, चलेगा तो जरूर, बट बेहतर चलाना है ना, और तुम कर लोगे। मैं ऐसे बेकार में नहीं आ रहा। तुम जब भी डिसाइड कर लो कि आज से बदलूंगा, वो दिन कागज पे लिख लेना कि ये दिन मेरे पुनर्जन्म का दिन था, जिस दिन मैंने नए कर्म लिखने स्टार्ट करे। कंसिस्टेंट रह के भी तैयारी खराब होती है। हाँ, कंसिस्टेंसी कोई बड़ी बात नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होगा कि रोज किसी काम को करना। तो कंसिस्टेंट रह के भी तैयारी खराब होती है अगर कंटिन्यूटी ना हो। पिछले साल के जो बच्चे हैं उन्हें ये कॉन्सेप्ट पता होगा। आपके लिए ताजा ताजा गर्मा गर्म कॉन्सेप्ट की कंसिस्टेंसी आपके पास है लेकिन कंटिन्यूटी नहीं है ना, तो तैयारी बर्बाद हो जाएगी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि भैया मैंने आज टारगेट बनाया 360R कि कुछ लेक्चर करूंगा, कुछ क्वेश्चंस करूंगा, कुछ रिवीजन करूंगा, कुछ टेस्ट दूंगा, कुछ भी मैंने डिसीजन बनाया। दिन के आते आते मैंने 70% सिलेबस मतलब 70% टारगेट अचीव कर लिया। अब कल का दिन आएगा, कल का दिन फिर मैं टारगेट बनाऊंगा और 70% फिर अचीव करूंगा। फिर परसों का दिन आएगा, तो जो लास्ट का जो 30% छूट जाता है ना, वो हमेशा छूटा रहता है कंसिस्टेंसी में। कि भैया मैं 3 लेक्चर करता हूँ, 60 सवाल करता हूँ, रिवीजन नहीं हो पाया। फिर कल उठेंगे, 3 लेक्चर किया, 60 सवाल किया, रिवीजन नहीं कर पाए, तो रिवीजन में पूरे महीने का बैकलॉग हो जाएगा। तो आप कंसिस्टेंट तो पूरे महीने हो लेकिन कंटिन्यू नहीं हो। कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ कि आज जो छूटा ना, कल उसे सुबह उठ के पहला टास्क उसे करेंगे। ये इस तरीके का सवाल है कि एक जिम का तुम्हें एग्जांपल देता हूं कि मैंने आज ये वाले बाइसेप्स के एक्सरसाइज करना स्टार्ट करा, ऐसे 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 कर रहा हूं, 20 का टारगेट बनाया, लेकिन 18 पे मेरा हाथ थक गया, छोड़ दिया। फिर कल गया कि यार 20 हुआ ही नहीं था, फिर करूंगा 20, 18 किया, छूट गया। तीसरे दिन यार ये कभी 20 नहीं हो रहा, फिर करता हूं, फिर छूट गया, और ये वाला हाथ सूख के एकदम ऐसे सूखा हुआ हो गया, और ये वाला इतना बड़ा हो गया। कितनी खराब तैयारी दिखेगी। उसी तरीके से आपका लेक्चर तो पूरा हो गया, सवाल भी पूरा हो गया, बट भैया रिवीजन एक भी दिन नहीं हुआ, कंटिन्यूटी ब्रेक है तुम्हारी। तो आज 3 लेक्चर 60 सवाल हुए, रिवीजन छूट गया, तो कल सुबह उठोगे तो रिवीजन से स्टार्ट करोगे, फिर 3 लेक्चर पे जाओगे, फिर 60 सवाल पे जाओगे। कल 60 सवाल छूट गया तो परसों उठोगे तो 60 सवाल पे जाओगे। तो एक इस तरीके से एक दिन में तुम्हारा 360R नहीं हो रहा, तो फिर 1.5 दिन में हो रहा है कि 360 आज किया, R कल सुबह किया। इस तरीके से तैयारी तुम्हारी मजबूत जाएगी मुन्ना। नहीं तो पूरे साल बोलोगे भैया रोज 70% करा लेकिन रिवीजन किसी भी दिन नहीं करा। होता है ना, तुम किसी भी टीचर से कोई चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हो, 12 चैप्टर का पूरा है, 8वें तक तुम्हें लगता है कि चीजें टफ हो रही हैं, फिर इनकंसिस्टेंट हो गए, फिर पढ़ना ही छोड़ दिया, फिर कुछ और चैप्टर करने लगे, फिर 20 दिन 30 दिन के बाद आता है कि वो चैप्टर तो छूटा हुआ था यार, लेकिन वो मैंने पूरा नहीं करा था, तो फिर तुम लेक्चर 1 से स्टार्ट करते हो। तैयारी के साथ भी यही होता है कि तुमने 1.5 महीने 2 महीने तैयारी कर ली यूनिट डायमेंशन के साथ, पूरा एकदम रिवीजन विवीजन छोड़ दिया, याद नहीं रहा, तो अब जब तुम टेस्ट देते हो तो तुम्हें यूनिट एंड डायमेंशन याद ही नहीं आता, और यूनिट एंड डायमेंशन याद नहीं आता, तुम कहते हो तैयारी खराब है, फिर 1 से स्टार्ट। तो ये कंसिस्टेंटली जो तुम पढ़ रहे हो लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं है, तुम फिर बार बार घूम के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जा रहे हो। का फायदा मालिक, हमारा भी नाम हंसाइएगा क्या? तुम कर लोगे, बस जब भी ये लगे कि कंसिस्टेंट तो हूं बट रिजल्ट नहीं आ रहे, तो इस बात का ध्यान रख लेना कि कंटिन्यूटी मेंटेन्ड नहीं होगी। कंटिन्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही, लेकिन कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी चाहिए कि कंसिस्टेंसी तो बेसलाइन है ही, उसमें कंटिन्यूटी भी मेंटेन रहे, क्योंकि आप रोज पढ़ सकते हो कंसिस्टेंटली, फिर भी तैयारी खराब हो जाएगी।
एग्जाम्पल दे दिया है ना। तो आज अपने दिमाग में ये वाला कॉन्सेप्ट लेके जाइए भगवान, और थोड़ा मेहनत करना स्टार्ट करिए, है ना। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा जो आज सपोर्टिव लग रहा है, कल यही मुस्कुराता हुआ चेहरा कांटों की तरह चुभेगा अगर नहीं करते हो तो। बाय बाय, गुड नाइट।